हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं, जहां पे हम लोग हर चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके 2024 में बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि मैथमेटिक्स का चैप्टर है। और अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हो, या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके वहां से भी उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए, क्योंकि वीडियोस आते जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा और आप लोग कोई वीडियो को मिस ना कर दो, इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है बच्चों। चलिए, तो हम लोग इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस क्लास का क्या है कि बोला है कि व्हाट इज द पॉजिटिव रूट, व्हाट इज द पॉजिटिव रूट ऑफ रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 और आपके इक्वल टू 9, और आपके ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। मतलब ये एमसीक्यूज के क्वेश्चंस है, जो कि बोर्ड के नजरिए से ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू अपने मन में पहले 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे और मैच करवाएंगे कि 9 के इक्वल कौन सा आ रहा है। तो दरअसल आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। आपको इसको नॉर्मली सॉल्व करना है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले ये सारी चीज़। तो अब हम उसको कैसे सॉल्व करें, तो चलिए, क्वेश्चन क्या बोला कि 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9, ये बोला हुआ है, रूट में है। अब एक काम करो, रूट को उस तरह भेज दो, ठीक है। अब रूट उस तरफ चला गया तो आपको पता होगा कि जब रूट इक्वल के उस तरफ जाता है तो जो भी नंबर है ना उसका स्क्वायर चढ़ जाता है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पे देखो 3x स्क्वायर, ये प्लस 6 उधर भेज दो, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया और इस प्लस 6 उधर गया तो माइनस 6 हो गया। अब क्या करो, आप माइनस कर दो, है ना बच्चों। 81 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा बताओ, 1 उधर 5 उधर, मतलब 75 आ गया। अब क्या करो, 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 75/3 हो गया। अब बच्चों यहां गौर करो, 3 के टेबल में 75 कट गया कितने बार में, तो x स्क्वायर कितना निकल गया, 25 बार में कट गया। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि अब x स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर था ना, स्क्वायर को उधर हमने भेजा तो क्या हो गया, रूट चढ़ गया। और 25 किसका रूट होता है, 5 का, तो x क्या निकल गया, 5 निकल गया। लेकिन यहाँ पे आपको पता होगा कि जो रूट से वैल्यू बाहर निकल रहा है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव भी निकलेगा और नेगेटिव भी निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है, पॉजिटिव रूट बोला है ना। तो हमने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया है। अगर व्हाट इज द रूट लिखा जाता तो हम -5 भी लेते और +5 भी लेते, यहां पे सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो बी नंबर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए, क्लियर है आप सभी को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3α स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब है बच्चों कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3α स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें अल्फा मिसिंग है। तो अल्फा का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए जिससे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के लिए जो डी होता है, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है ना। वो क्या होना चाहिए, वो 0 से छोटा होना चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा है तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ नो रियल रूट्स है। तो आपको पता होगा डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये 0 से छोटा होना चाहिए। और आपको पता होगा कि ए, बी और सी कौन कौन से होते हैं। तो जैसे ये 3α हो गया ए, -6 हो गया बी और +1 हो गया
सी। तो उस हिसाब से आप देखो कि बी स्क्वायर, बी का जगह में -6 है ना, तो -6 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए क्या हो गया 3 अल्फा पुट कर दिए, और इंटू सी क्या हो गया 1, ये सभी छोटा होगा 0 से। अब देखो -6 का स्क्वायर 36 हो गया है ना, -6 का स्क्वायर 36 हो गया, और माइनस देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12, तो 12 अल्फा हो गया। ठीक है, ये क्या होगा बड़ा है, सॉरी ये छोटा है 0 से। ठीक है, अब यहाँ देखो ये -12 अल्फा है और उधर 0 है, तो अगर हम दोनों तरफ +12 अल्फा करते हैं तो यहाँ पे अगर +12 अल्फा होगा तो प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरफ सिर्फ 12 अल्फा बच जाएगा। या फिर आप इस तरह से समझो, इस -12 अल्फा को अगर हम लोग उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा 36 इज लेस देन 12 अल्फा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, अब ये दोनों तरफ अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर ऐसे समझो ये 12 इंटू में है, इस तरफ आ गया तो डिवाइड हो गया, तब क्या हो गया 36/12 हो गया इज लेस देन अल्फा हो गया। ठीक है ना, अल्फा वही रह गया, ये इधर आ गया। अब देखो 12 के टेबल में 36 कितने बार में जाता है 3 के बार में, तो 3 क्या हो गया लेस देन हो गया अल्फा। तो अगर अल्फा का वैल्यू 3 से ज्यादा होता है तब क्या होगा हैज नो रियल रूट्स, तब रियल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर अल्फा का वैल्यू 3 से कम हो जाता है तब रियल रूट्स होंगे। तो ऑप्शंस ये आपको ही दिख रहा है, क्या होगा 3 छोटा होना चाहिए और अल्फा बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अल्फा बड़ा है और 3 छोटा है, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, ए नंबर सही जवाब है। समझ में आया आप सभी को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x², क्या है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके क्या निकालने हैं, नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स आपको पता चलेगा डी के वैल्यू से, डिस्क्रिमिनांट के वैल्यू से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर डी बड़ा है 0 से तब रियल रूट्स है ना, और जब डी बराबर है 0 के तब इक्वल रूट्स है, मतलब इक्वल और रियल तो होगा ही। लेकिन अगर डी छोटा है 0 से तो नो रियल रूट्स है, अभी हम लोग ने देखा। तो ये 3 चीज तो आपको नेचर निकालने के लिए याद होनी ही चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम लोग डी निकालते हैं। तो ए क्या हो गया, ए हो गया 2, बी हो गया -4 और सी हो गया 3। तो अब d² का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी d का वैल्यू क्या हो गया 4, सॉरी b² -4ac। अभी देखें ना b² -4ac d का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे देखो b क्या है, b -4 है ना, तो -4 का स्क्वायर और -4 इंटू ए कितना है 2 और c कितना है 3। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 16 - 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 हो गया बच्चों। अब देखो दोनों को माइनस करो, 24 में से 16 गया तो 8 आया, बड़ा है 24 उसके आ गया माइनस, तो -8 आ गया बच्चों डी। मतलब डी क्या है हमको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो डी है वो 0 से छोटा आया। अब बताओ तीनों में से कौन सा होगा, तो नो रियल रूट्स, तो बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। इसके रूट्स नहीं निकलेंगे क्योंकि जो डी है वो क्या हो गया 0 से छोटा हो गया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। ये भी एमसीक्यूज है 1 मार्क्स के। ठीक है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²। चलिए पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या होता है ना, लिख लेने से ना अब हमको पूरा क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस देना नहीं पड़ता, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस देना पड़ता है, तो कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ता है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, हम तो ऐसे ही करते हैं, अब आप लोग अपना देख लेना, एक बार ट्राई करो, मे बी आप लोग का काम आ जाए। चलिए अब क्या बोला कि इफ द सम ऑफ द रूट्स, मतलब इसके जो सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ द रूट्स मतलब मान लेते एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया, तो ये जो सम ऑफ द रूट्स है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, जो सम ऑफ द रूट्स है
वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से बराबर होगा। तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स में भी दे सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके, लेकिन एमसीक्यूज में दिया हुआ, कोई बात नहीं। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले तो हम लोग अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं और फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। पहले तो सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, फिर सम ऑफ क्या सॉरी फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो अभी के लिए ये हम रफ कर देते, ठीक है, यहाँ पे लिख देते। चलिए क्या बोला है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपको ये गिवन दे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। अब एमसीक्यूज है, लेकिन अगर ये एमसीक्यूज ना आके 2 मार्क्स में आ जाता है तो उसके लिए भी मैं कैसे लिखने का तरीका है वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे आप लोग, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बताओ बच्चों बी का वैल्यू क्या है, बी है ये, ठीक है, x के बगल वाला होता है b, मतलब 2k + 1, 2k + 1। लेकिन यहाँ पे आप गौर करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस भी है ना, माइनस भी मतलब यहाँ पे माइनस लग गया, और डिवाइडेड बाई ए क्या है, a है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया 3। अब यहाँ पे हम लोग का सम ऑफ जीरोस निकल चुका है। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा होता है और फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। ये सब याद होने चाहिए आप लोगों को बच्चों, नहीं याद होगे, नहीं याद करोगे तो बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। सी बाई ए, सी क्या है, देखो सी ये पूरा है ना, माइनस के माइनस ब्रैकेट में k + 5 और डिवाइडेड बाई a मतलब 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब फाइनली जो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना वो हम लोग देखते कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकाले, -2k + 1 डिवाइडेड बाई 3, और इधर क्या निकला, -k + 5 डिवाइडेड बाई 3, है ना। ये दोनों के वैल्यूज निकल गए। अब देखो यहाँ 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, क्योंकि 3 उधर जाता तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसल आउट हो गया। इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ बताओ बच्चों यहाँ पे क्या बचा, 2k + 1 = k + 5। यहाँ पे इस तरह से आपको दिखा बनते हुए। अब ये इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे k इस तरफ आ जाएगा प्लस से माइनस में, और +1 उधर चला गया माइनस में। तो यहाँ देखो 2k के पास आ गया माइनस के, प्लस का माइनस, और उधर 5 के पास चला गया प्लस का 1, उधर माइनस। तो यहाँ पे 2k में से 1k गया तो k बचा, और यहाँ 5 में से गया तो 4 बचा। मतलब k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, k का वैल्यू आ गया 4। समझ में आया। तो सी नंबर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया बच्चों। देख लो, क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। अब यहां से 2 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव रियल रूट्स। मतलब क्या बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है 2x² + 3x + p = 0। क्या बोला कि p के वैल्यू क्या होने चाहिए कि इसके जो है रियल रूट्स निकले। अभी हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन देखा था ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग, इसलिए तो ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस में है। मतलब हर एक चैप्टर ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये क्वेश्चंस में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। चलिए तो फॉर, अब यहाँ पे सिर्फ रियल रूट्स का बात किया बच्चों, ये याद रखना। कोई बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट समझ लेते हैं और d = 0 करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे गलती नहीं करना है। d क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से, रियल रूट्स के लिए ये कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो, d का क्या वैल्यू होता है, मतलब फॉर्मूला b² - 4ac, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ गौर करोगे, ठीक है, कि ये वाला हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c, मतलब b क्या हो गया, b हो गया 3, तो 3
का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया 2 और सी कितना हो गया p। ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 0 से। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8p हो गया और ये जो कि बड़ा होना चाहिए 0 से। अब देखो 8p उस तरफ भेजो, आप इसी तरह से समझो, आपको इस तरह से आसानी होगा। लेकिन होता क्या है, दोनों तरफ 8p हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में तो कोई पूछने जा नहीं रहा है, लेकिन अगर कोई पूछ दे तो आप यही बोलना कि हमने दोनों तरफ प्लस p को, मतलब 8p को दोनों तरफ हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। अब देखो 8 उधर चला गया तो माइनस से प्लस हो गया ना, तो क्या हो गया 8p हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, p का वैल्यू बोला है तो 8 साथ में है, नीचे भेज दो, 8 साथ में है नीचे भेज दो। तो क्या हो गया 9/8 ग्रेटर देन हो गया p के। मतलब अगर p का वैल्यू अगर 9/8 से कम आता है, ठीक है, तब क्या होगा, रियल रूट्स होगा। इफ द वैल्यू ऑफ p इज लेस देन 9/8 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। समझ में आया बच्चों? चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ द वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बी द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। मतलब बच्चों यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड पे आपको दिख रहे लिखे हुए, उनका अगर एक जीरोस मान लेते, जो एक रूट जितना है दूसरा उसी का रेसिप्रोकल होगा। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ना कि लेट द वन रूट बी x। अगर हम एक रूट को x मान लेते हैं, देन जो सेकंड वन हो जाएगा, जो सेकंड रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल बोला है ना, अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, उसी का रेसिप्रोकल, मतलब 1/x हो जाएगा। अब क्या बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, ठीक है, तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया है, 4x² माइनस 2x प्लस p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है ना। तो बोला है कि इसमें से जो p आपको दिख रहा होगा मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। तो p का वैल्यू आप लोगों को फाइंड करना और बताना है कि p का वैल्यू क्या होगा। तो आप उसको कैसे बताओगे, तो यहाँ पे आप कौन सा ट्रिक लगाओगे, ऐसा कौन सा फंडा आप यूज करोगे जहाँ पे p का वैल्यू आपको निकल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे रूट्स पता है, एक है x और एक है 1/x। तो अगर आप सम ऑफ जीरोस लगाते हो तो x बच जाएगा ना, तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे, x आ जाएगा और p आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाते हो तो क्या होगा, मतलब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाते हो तो क्या होगा, देखते हैं, ठीक है। देखने में क्या जा रहा है, गलत होगा तो मिटार के फिर से बनाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हो तो अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला c/a अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला नहीं पता क्योंकि होता ही नहीं है, ये तो रूट्स है। तो यहाँ पे देखो एक है x है और दूसरा है 1/x, तो लिख दिए, दोनों मल्टीप्लाई में है, कर दिए। अब यहाँ पे देखो c का वैल्यू क्या है बच्चों, देखो तो c क्या है, c ये है ना p माइनस 4, तो c का जगह पे p माइनस 4 लिख दिए। और a क्या है, आगे में 4 है ना, तो a हो गया 4 इज इक्वल टू x से x कट गया तो 1 बच गया बच्चों, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 4 डिवाइड में है, उधर भेज दो, क्या हो गया मल्टीप्लाई में, मतलब कि p माइनस 4 क्या हो गया, 4 उधर भेज दो, 4 1 जा 4 हो गया, माइनस 4 को उधर भेज दो तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस 4 बच्चों। इसका मतलब है कि जो p का वैल्यू आ गया है वो 8 आ गया है। मतलब अगर p का वैल्यू यहाँ पे 8 हम लोग लिख देते हैं, तब जो एक रूट्स होगा इसका और जो दूसरा रूट्स होगा वो एक का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा बच्चों, ठीक है। क्लियर आप सभी को ये क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। अभी ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना सेम, कि 2x² माइनस kx प्लस k 0 के बराबर है, तो k का ऐसा वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स हो सकता है। रियल तो होगा ही लेकिन इक्वल भी हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इक्वल रूट्स बताओ,
जब तक हम इक्वल रूट्स लिख रहे हैं आंसर बताओ सब इसका क्या होगा। तो जिन्होंने भी d इज इक्वल टू 0 बोला है उनका सही है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब यहां देखो d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। अब बताओ b कौन है, तो याद रखना जब भी आप a b c के वैल्यूज आप ले रहे हो तो उसके आगे में माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, आप उसको भी उठाओ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे से k है तो k के आगे माइनस हो तो माइनस k हो गया b, तो इसका स्क्वायर माइनस 4, a कितना दिया हुआ, a है 2 और c कितना दिया हुआ है k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो k का स्क्वायर क्या होता है, k और माइनस का स्क्वायर प्लस और माइनस 4 2 8, 8 इंटू के 8k, अच्छा k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर करो, आप -8 उस तरफ भेजोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आप नहीं भेजते हो तो भी सॉल्व हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे ना, k कॉमन ले लेते हैं और अंदर में क्या बच गया, 2k था, एक निकाल लिए तो एक बचा, माइनस 1k था वो भी निकाल लिए तो सिर्फ 8 बचा, इज इक्वल टू 0 बचा। बच्चों बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखो यहीं पे तो ट्विस्ट है, यहीं पे तो मजा है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करेंगे, k को उधर भेज देंगे, चलो खत्म 0 हो गया, -8 को इधर भेज दिया तो k का वैल्यू 8 आ गया, सॉल्व हो गया। अब एक बात बताओ, आपने k को उधर भेजा, आपने k प्लस 8 को क्यों नहीं भेजा, क्योंकि k के साथ एक वैल्यू है, नंबर वैल्यू, इसलिए आपने नहीं भेजा। फिर k का वैल्यू फिर निकलेगा क्या, फिर तो 0 निकल जाएगा। तो यहीं पे तो ट्रिक है ना, यहीं पे तो जानना है ना बच्चों हम लोग को कि यहाँ पे 2 केस हो रहा है, क्या हो रहा है कि इधर यहाँ पे 2 केस हो रहा है, एक या तो k 0 के बराबर है ना, या तो k 0 के बराबर है बच्चों, और या तो k माइनस 8 0 के बराबर है ना। यहां पे 2 केस आ रहा है, या तो k 0 के बराबर या तो 8 माइनस k 0 के बराबर है। मतलब अगर आप k माइनस 8 को उधर भेजते होगे तो पूरा 0 हो जाएगा तो k 0 हो गया, या फिर अगर आप k को उधर भेजते हो तो k माइनस 8 0 हो गया। इसका मतलब है कि एक तो k का वैल्यू क्या निकल गया, 0 निकल गया, और दूसरा जो k का वैल्यू है वो क्या निकल गया, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। मतलब इस क्वेश्चन के लिए k के वैल्यू जो होंगे वो हमारे 2 निकलेंगे। मतलब अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे k के वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो भी आएगा आपका रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर आप 8 पुट करते हो, मतलब अगर 0 पुट करोगे या 8 पुट करोगे तो दोनों केस में क्या आएगा, दोनों केस में क्या होगा, रियल रूट्स आपको मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे बच्चों। क्लियर आप सभी को। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। f 1/2, ठीक है, ये क्या है 1/2, f 1/2 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बनेगा, सॉल्व होगा। देखो तो इसमें क्या है ना कि एक रूट्स आपको दे दिया गया है, ठीक है ना बच्चों, एक रूट्स आपको दे दिया गया। तो पता है आप क्या कर सकते हो, आप ना इसमें इस रूट्स के वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप दूसरा रूट्स निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। कितना सारा तरीका है सॉल्व करने का, तो आप कोई भी तरीका से सॉल्व करो, आंसर आपका आ ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर ये रूट्स है मतलब ये क्या है, x का वैल्यू है ना, ये क्या रूट है ना, रूट मतलब अल्फा का वैल्यू है, या फिर अल्फा मान लो या x मान लो, उसी का वैल्यूज है। ये x का वैल्यूज हम लोग को दिया हुआ है 1/2, ये पहला रूट हम लोग को दिया हुआ है। तब अगर हम लोग इस x का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो क्या k का वैल्यू निकलेगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे बोल देते हैं कि चलो इसको क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। यही तो रूट्स है बच्चों, पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो नाउ देखो x के जगह पे 1/2 पुट कर दो, और x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस k का k रख दो, x का जगह पे 1/2 पुट कर दो, और माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 कर दो बच्चों। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस k बन जाए k और नीचे 2 का 2 और माइनस 5/4। अब एक काम करो, ये 0 के बराबर है, यहाँ देखो। अब क्या करते हैं ना हम लोग, अगर हम इस तीनों का एलसीएम ले बच्चों, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले तो क्या हो गया, 4 आ गया। अब देखो 4 के टेबल में 4 1 बार में तो 1 1 जा 1, प्लस 2 के टेबल में
4 2 बार में तो 2 इंटू के तो 2k माइनस 4 के टेबल में 4 1 बार में तो 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 उधर भेज दिए और देखो यहाँ पे -5 में से 1 चला गया तो -4 बचा और इधर +2k बचा और इधर 0 बच गया क्योंकि 4 उधर गया तो 0 हो गया। अब -4 को उधर भेज दो तो क्या हो गया बच्चों 2k इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस हो गया तो देयरफॉर या अभी नहीं, अब देखो 2 उधर भेज दो तो k इज इक्वल टू 4/2 हो गया, इंटू से डिवाइड हो गया, मतलब इंटू से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये 2 के टेबल में 4 कट गया 2 बार में तो k कितना निकला बच्चों 2, तो देयरफॉर k का वैल्यू फाइनली हम लोग का निकल गया। ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं बच्चों। ठीक है, देख लो, समझ लो, देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों। क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर of the roots of the following quadratic equation if the real roots exist find them this। मतलब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि इसका नेचर क्या है, और अगर इसका नेचर रियल रूट्स आता है तो फिर आपको इसको x के वैल्यू के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना बच्चों। अब इसमें इतना सारा काम दिया है तो 3 मार्क्स का होगा, ये तो 2 मार्क्स का था, ये 3 मार्क्स में होगा बच्चों, सीधा सा बात है। चलो सॉल्व करते देखते हैं ना इक्वेशन क्या है। उतना क्या ही टाइम पास, उतना सोचिएगा तो समय चला जाएगा और फिर मार्क्स भी कम आ जाएगा। पहले तो नेचर निकालते तो सबसे पहले a लिख लो, क्या है, a है 2 x² का आगे वाला, b है 4 x के आगे वाला, और यहाँ पे c 8 लिखोगे गलत, 8 के आगे माइनस है, ये भी याद रखना, समझ में आया। चलिए तो अब हम लोग d निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac है ना बच्चों। अब देखो b कितना दिया हुआ है, b है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया हुआ है, a 2 है, इंटू c कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 8 8 जा 64, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। और यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4 6 0 और 6 7 8 80 आ गया। जो d का वैल्यू क्या निकल गया, 80 निकल गया। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को क्या दिख रहा है कि जो d है ना, अच्छा जो d है ना वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स है। क्या है बच्चों, रियल रूट्स है। तो रियल रूट्स तो हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड देम, x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ देखो सही हुआ है ना, 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए बढ़िया हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो, याद है रियल रूट्स निकालने के लिए x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए तो इसका मतलब है एक वैल्यू प्लस के लिए निकलेगा, एक वैल्यू माइनस के लिए निकलेगा। तो सबसे पहले -b कितना है, ये -b का नहीं है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और यहाँ पे b का वैल्यू 4 है ना, तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 पुट करो, और प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना निकाले हो, 80 निकाले हो ना, 80, तो रूट के अंदर 80 पुट करो, और डिवाइडेड बाई क्या करो, नीचे 2a है ना, तो a कितना है, a है यहाँ पे 2, तो 2 पुट करो। अब यहाँ पे आप लोग गौर से देखोगे तो -4 प्लस माइनस √80, ठीक है। तो √80 को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें तो अंदर में क्या लिख सकते, देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन 80 का निकालोगे तो यही निकलेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, इस तरह से निकलेगा। अब यहाँ देखो डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 2 के लिए एक 2 बाहर और 2 2 के लिए एक 2 बाहर, रूट के बाहर, तो यहाँ -4 आ गया, और यहाँ प्लस माइनस एक √2 बाहर, 2 √2 बाहर, मतलब 2 को 2 बाहर, तो 2 2 जा 4 हो गया ना, तो 4 हो गया, और अंदर में क्या बच गया √5, और नीचे होल डिवाइडेड बाई
4 हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो सब में, ये x के वैल्यू निकल रहा है, ठीक है। अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो, अंदर में क्या बच गया, 4 निकाल लिए तो -1 बचा, फिर प्लस माइनस 4 निकाल लिए तो अंडर रूट सिर्फ 5 बचा, और नीचे में क्या बचा, 4 बचा। अब देखो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसल आउट हो गया ना। इसका मतलब है जो x का वैल्यू है वो क्या निकल गया, एक निकल गया -1 प्लस माइनस √5, ये निकल गया x का वैल्यू। अब अगर आप इसको दो तरह से लिखोगे तो क्या निकल गया, इधर x निकल गया एक -1 प्लस 5 और एक x निकल गया -1 माइनस √5। तो ये दो आंसर हम लोगों ने निकाल लिया है बच्चों, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मदद से। क्लियर है आप सभी को, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आपको इसके x के वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, है ना। अब b कितना दिया, देखो x के बगल वाला b, ये पूरा b है, तो p² - q², ये क्या है, ये b है, तो इसका स्क्वायर हो गया, -4 इंटू ए कितना दिया हुआ है, p² इंटू c कितना दिया हुआ है, -q²। चलिए हो गया, ये जीरो कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूले पे मैंने पुट कर दिया। अब देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखो, p² - q² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, या तो ऐसे, अच्छा ये -q का होल स्क्वायर नहीं ना है, यहाँ पे सिर्फ -q पे स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 का 4 और क्या बच गया, p² q²। अब देखो तो क्या ये किसी का फॉर्मूला है, जरा बताना तो बच्चों, क्या ये किसी का फॉर्मूला है। देखो तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 4q² p² q²। अब फिलहाल ये किसी का फॉर्मूला है, बताना तो, ध्यान से देखो और बताओ। नहीं पता, चलो एक बार यहाँ देखो तो फिर आपको पता चलेगा किसका फॉर्मूला। यहाँ देखो, चलो हम p² प्लस q² का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो देखो तो क्या हो रहा, यहाँ पे p² प्लस q का होल, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो उस हिसाब से ये a² प्लस b² a² प्लस b² प्लस 2ab, ये इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो तो a है तो इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, b है इसका स्क्वायर 4, ठीक है ना। चलो तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, मतलब हम इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, मतलब p² प्लस q² का होल स्क्वायर लिखे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये प्लस इधर लेके आ गया, तो -p² q² हो गया, इज इक्वल टू क्या बच गया, p का पावर 4 प्लस q का पावर 4, ये हो गया ना। ये चीज आप लोगों को क्लियर है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो p² - q² का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a² प्लस b² माइनस 2a p² है ना, a क्या है, p है ना, तो p² और b क्या है, q², ये होगा। अब एक बात बताओ, p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है, देखो तो, अच्छा एक मिनट, हाँ p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 का वैल्यू क्या निकाला, ये निकाले ना, पुट कर देते हैं। तो p² माइनस q² का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, इसके जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा, p² प्लस q² का होल स्क्वायर और माइनस 2p² q², ये लिख सकते हैं ना बच्चों। और यहाँ पे देखो इसका वैल्यू ये लिख दिए, अब ये बच गया ना, तो -2p² q² बच गया। अब एक बात बताओ, यहाँ देखो p² माइनस q² का जो होल स्क्वायर है,
ये देखो ये माइनस इधर ला दो प्लस हो गया, माइनस इधर ला दो प्लस हो गया, और दोनों प्लस मिलके क्या बन गया 4p² q² बन गया, और इधर क्या आ गया 2p² प्लस q² का होल स्क्वायर। ये हो गया ना। अब यहां पे देखो तो क्या यही चीज यहां पे नहीं है? देखो तो क्या यही चीज यहां पे नहीं है ना? देखो p² माइनस q² का होल स्क्वायर प्लस 4p² q², यही है ना। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं p² प्लस q² का होल स्क्वायर। तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि p² प्लस q² का होल स्क्वायर लिख दिया ना। तो ये d का वैल्यू निकल गया ना बच्चों। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सब प्लस में है ना और इसके स्क्वायर है ना, तो सीधा सा बात है कि जो d का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर भी हो सकता है ना। 0 के बड़ा और बराबर भी हो सकता है, मतलब ये अपने को क्या देगा, रियल रूट्स देगा। ठीक है, ये रियल रूट्स देगा, सीधा सा बात है, रियल रूट्स हो गया। मतलब एक बात बताओ, अब ये हम लोग को रियल रूट्स देगा, इसका मतलब क्या है ना कि अब हम लोग इसका जो x का वैल्यूज है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रियल रूट्स आया है मतलब x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। लेकिन अगर रियल रूट्स नहीं आता तो हम लोग x का वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते, भले क्वेश्चन में क्यों ना दिया हो x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन अगर रियल रूट्स नहीं आता तो हम लोग फाइंड नहीं कर पाते, सीधा सा बात है। तो अब आपको पता होगा कि अब रियल रूट्स तो निकल गया, तो x का वैल्यू क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a, ये फॉर्मूला होता है ना। अब बस हम लोग को क्या करना है, पुट कर देना है। ठीक है, यहां देखो x हमने लिखा इज इक्वल टू माइनस का माइनस लिखा, b का जगह पे क्या है देखो p² माइनस q² है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट d क्या निकाले हम लोगों ने, p² प्लस q² का होल स्क्वायर निकाला। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का जगह पे क्या है p² है। तो ये देखिए, ये हमने सारे वैल्यूज को पुट कर दिए। अब क्या करना है, हम इसको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं या एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको एक साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस है, -p² माइनस q²। एक बात बताओ, -p² का -p², माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस q²। ठीक है, ये तो सेम रहेगा दोनों के लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्लस माइनस है ना। अब देखो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा, p² प्लस q² बचा, और नीचे में क्या बचा देखो, तो 2 इंटू p², तो 2p² बचा। अब हम लोग x को अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे इधर, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे तो अलग अलग वैल्यूज भी निकल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कर देते, तो देखो इधर x क्या निकल गया, -p² प्लस q²। जब सबसे पहले हम प्लस लेंगे तो इधर सेम वैसे ही आ जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2p²। ठीक है, और अगर हम लोग माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, माइनस साइन लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू -p² प्लस q²। अब माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -p² और ये माइनस प्लस -q², ये हो गया, और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2p², है ना बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो, ठीक है, यहाँ देखो -p प्लस p कट गया, तो q² प्लस q² क्या बन गया 2q², और डिवाइडेड बाई 2p² बच गया। ठीक है, और वैसे ही अगर आप इधर देखोगे, और आप इधर देखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस q और माइनस q कट गया, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x क्या निकल गया, -2p² डिवाइडेड बाई 2p²। अब एक बात यहाँ पे गौर करो, देखो 2 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, q² बाई p², है ना बच्चों। तो एक x का वैल्यू तो ये निकल गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकल गया, देखो तो 2 कट गया, p² कट गया, तो -1 आ गया। इसका मतलब है एक x का वैल्यू -1 आ गया, और एक x का वैल्यू क्या आ गया, q² बाई p²। देखो क्लियर है आप सभी को ये क्वेश्चन, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, क्लियर है आप सभी को बच्चों।
चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। इसका मतलब है क्या बोला है कि एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है के स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड दूसरा भी आपको दिया गया है 8 स्क्वायर माइनस 8x मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोला है कि इसमें से k का वैल्यू क्या होना चाहिए कि दोनों के जो k के वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो रियल रूट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रियल रूट्स। तो सीधा सा बात है फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए कि इसके लिए रियल रूट्स अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसके लिए सिर्फ इसके लिए तो d क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। और अगर उसके लिए निकालेंगे तो भी सेम कंडीशन है, d बड़ा होना चाहिए 0 से। बात समझ में आया? तो अब एक बात बताओ, अगर हम इसके लिए भी निकाल लेते चलो अब इसके लिए भी क्या हो गया? d क्या होगा? बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है 0 से बड़ा। अब b कितना दिया हुआ है? b है k, तो k का स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे -4 इंटू a कितना है? 1 और c कितना है? 64 इज इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन है ना। तो चलिए अब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 कितना हो गया? k स्क्वायर और माइनस 4 4 जा 16 का 6 24 25 256 आ गया बच्चों। और ये इधर हो गया ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर हम लोग उधर भेजते हैं तो k स्क्वायर क्या निकल गया? 256 निकल गया, फिर इक्वल टू लिख दिया हम लोगों ने, ये साइन आ गया। अब देखो अब स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? बताओ बच्चों ये किसका स्क्वायर? जल्दी बताओ। 16 का स्क्वायर है, सही जवाब। तो मतलब जो k का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? प्लस माइनस 16 आ गया बच्चों। क्या आ गया? प्लस माइनस 16 आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर -16 से ज़्यादा लेकिन +16 से भी ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये दोनों नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बोला है। इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ प्लस लेना है हम लोग को। क्या लेना है? सिर्फ प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर k का वैल्यू 16 से ज़्यादा होता है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज़ आप लोग ना ध्यान से देखो, ठीक है। क्या ध्यान से देखो? अब इसके लिए निकालते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया। अब b का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर -8 है तो -8 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 1, c कितना है? k इज ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 -4 इंटू के 4k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4k उधर चला, फिर इक्वल टू आ गया, हट। अब 4k चला गया उस तरफ तो कितना हो गया? प्लस हो गया ना। 4 क्या? 4 नीचे आ गया तो 64/4 इज ग्रेटर देन k। तो k बड़ा होना चाहिए किससे? कटेगा क्या? देखो तो ये कट गया 4 के टेबल में एक बार में, ये कट गया 4 के टेबल में 1 6 16 बार में, ठीक है। तो k इसमें भी क्या निकला? k बड़ा होना है 16 से, और इसमें भी क्या निकला? अच्छा, इसमें से क्या निकला है कि k 16 से कम होगा तब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और उसमें क्या बोला है? अगर k 16 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे तो अब फंस गया इंसान। अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेगा? एक में तो आ रहा है कि k आपका बड़ा होना चाहिए 16 से, मतलब एक आ रहा है कि 16 से k बड़ा होना चाहिए, और एक आ रहा है जो k है वो क्या होना चाहिए? 16 से कम होना चाहिए। अब ये दोनों आके 16 पे अटक गया है ना जी, दोनों आके 16 पे अटक गया। इसका मतलब है कि जो k का वैल्यू है वो 16 होगा बच्चों, ठीक है। k का बच्चों क्या होगा? 16 होगा। अगर k का वैल्यू 16 रखते हो तो रियल रूट्स आ जाएंगे, भले इक्वल आ जाए या ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रियल आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया k इज इक्वल टू 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर आप सभी का? देख लो। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है
if -5 is a root of the quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation जो भी दिया हुआ उतना मैं नहीं पढ़ूंगा, हैज इक्वल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स है। समझ में आया बच्चों, ये दोनों का इक्वल रूट्स है। तो बताया है कि क्या पूछ रहा है, k का वैल्यू, मतलब बेचारा यहाँ पे p बैठा हुआ है, उसका वैल्यू तो पूछ ही नहीं रहा है, p का तो वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है, पूछ किसका रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा है। p के साथ ना इंसाफी, खैर कोई बात नहीं, p काम आएगा इसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब बोला है इसका जो रूट है, इसका रूट है -5, मतलब x की जगह पे -5 पुट कर दो, तो x की जगह पे -5 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि रूट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि फैक्टर है, खत्म बात। अब एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 25 2 ज़ा 50 हो गया, प्लस अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 इंटू पी 5p हो गया, और माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करो फिर से, 50 में से 15 चला गया तो 35 बचा, और इधर माइनस 5p इज इक्वल टू 0 बचा, 5p उधर चला गया तो 35 इज इक्वल टू 5p हो गया, माइनस से प्लस, 5 इस तरफ आके डिवाइड हो गया ना, 5 के टेबल में 35 कितने बार में चला गया, 7 बार में, तो p का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 7, p आ गया 7। अब अगर हम उस p को यहाँ पे पुट करते हैं तो k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल रूट्स के सहारे से, ठीक है। तो चलो बताओ, फॉर इक्वल रूट्स, अब इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, d 0 होता है ना, d 0 के बराबर होता है। अब बताओ d का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मतलब है b क्या है, इसके लिए b, तो इसके लिए अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हो तो p इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो p एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस p इंटू एक्स पी एक्स हो गया, और प्लस k इज इक्वल टू 0 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो b क्या हो गया, p हो गया, p का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या हो गया, ap हो गया, और c क्या हो गया, ck हो गया, ठीक है। अब ये सीधा सा बात है, अगर ये पूरा काम जो हो रहा है वो इक्वल रूट्स पे हो रहा है, मतलब d 0 है ना, d क्या हो गया 0। अब एक बात बताओ, 0 इज इक्वल टू p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू के, तो 4pk। अब यहाँ पे देखो p का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो इस 4 माइनस 4p को इस तरफ ला दो तो प्लस हो गया, तो प्लस में क्या हो गया 4 और p का वैल्यू 7 निकाला हम लोगों ना, तो 7 यहाँ पे काम आया, मतलब p यहाँ पे काम आया बच्चों, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो 7 4 ज़ा कितना होता है 28, तो k इंटू 28 हो गया, और इधर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 बच्चों, 28 इंटू में है उधर चला गया, क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो k इज इक्वल टू 49/28 हो गया। अब देखो ये 7 के टेबल में 7 बार में, ये 7 के टेबल में 4 बार में, तो फाइनली k का वैल्यू क्या निकला 7/4, और ये हो गया हम लोग का सही जवाब। k का वैल्यू पूछा था ना, तो हम लोगों ने k का वैल्यू निकाल लिया बच्चों, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 years ago राहुल एज was 5 times the square of रीना एज। चलिए क्या बोल रहा है 7 years ago, तो मान लेते हैं कि लेट द नहीं ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं पहले, ठीक है। 7 years ago का बात हो रहा है, ठीक है। तो 7 years ago मान लेते हैं कि लेट द रीना एज, रीना का एज कितना हो रहा है x हो रहा है, ठीक है। तब जब रीना का एज x हो रहा है तो राहुल का एज कितना होगा, राहुल का एज कितना होगा बच्चों, तो रीना का एज के स्क्वायर का 5 गुना, यही बोला है ना,
स्क्वायर ऑफ रीना का 5 टाइम्स होगा बच्चों, ठीक है। ये 7 साल पहले की बात हो रही है। तो अभी का एज क्या हो रहा बताओ तो देयरफॉर प्रेजेंट एज क्या हो गया दोनों का, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज में सीधा सा बात है 7 साल पहले का इतना हो रहा था, तो अभी में 7 साल ऐड करेंगे ना। अभी क्या चल रहा है, 7 साल बाद का साल चल रहा है, मतलब प्रेजेंट एज क्या हो गया रीना का। तो रीना का प्रेजेंट एज क्या हो गया बताओ तो बच्चों, तो x प्लस 7 हो गया। और राहुल का प्रेजेंट एज कितना हो गया, तो 5x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर प्रेजेंट एज के 3 साल बाद आगे का हेंस, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे कि नाउ 3 ईयर हेंस, ठीक है। 3 ईयर्स हेंस मतलब 3 साल अगर बात का बात करेगा तो जो राहुल का, जो रीना का एज होगा ना, वो राहुल का एज से 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये अभी का एज इतना हो रहा है, तो अब एक बात 3 साल बाद जो रीना का एज हो जाएगा वो क्या हो गया, जो रीना का जो एज हो जाएगा 3 साल बाद, अभी क्या है x प्लस 7 है, 3 साल बाद तो 3 ऐड कर दो, तो मतलब x प्लस 10 हो गया बच्चों। और वैसे ही राहुल का एज क्या हो जाएगा, राहुल का एज क्या हो जाएगा, अभी क्या हो रहा है 5x स्क्वायर प्लस 7 हो रहा है, 3 साल बाद 3 ऐड कर दो, मतलब कितना हो गया 5x स्क्वायर प्लस 10 हो गया। बात समझ में आया। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है कि जो क्या लिखा है, रीना एज विल बी 2/5। रीना का जो एज होगा, रीना का एज कितना हो रहा है x प्लस 10, मतलब x प्लस 10 जो रीना का एज है वो क्या हो जाएगा, वो 2/5 हो जाएगा राहुल का एज का। राहुल का एज कितना है 5x स्क्वायर प्लस 10 बच्चों, समझ में आया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, ठीक है। चलिए तो 5 इधर गया तो 5 इंटू एक्स 5x और प्लस 5 इंटू 10 50 हो गया, इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10x स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 हो गया बच्चों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आप लोग यहाँ पे 10x स्क्वायर है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये सबको उधर लेके चल जाओ, ठीक है। तो ये माइनस, ये 5x उधर जाके माइनस 5x हो गया, और ये 50 उधर जाके माइनस 50 हो गया, और इधर प्लस 20 का प्लस 20 रह गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, देखो 10x स्क्वायर ऐसे ही रह गया, माइनस 5x ऐसे ही रह गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 50 में से 20 गया तो 30 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करो एक चीज़ कि तीनों में से 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बच गया 10, 5 के टेबल में 10 2 बार में, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस ये 5 के टेबल में 6 बार में, है ना बच्चों, इज इक्वल टू 0। अब 5 उधर भेज दो तो क्या हो गया सिर्फ 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये फाइनली हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाल लो, या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन करके निकाल लो, चॉइस इज योर्स बच्चों, ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, देखो अब अगर हम इसको फैक्टराइज करते तो देखो यहाँ पे 2 और 6, ठीक है। अगर 2 को करे तो 2 के टेबल में 1 बार में, और 6 को करे तो 2 के टेबल में ये 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, मतलब 2,2,3 ये आया है बच्चों। अब इसमें क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 2 2 जा 4 और 3 4 में से 3 गया तो आ गया। इसका मतलब है 2x स्क्वायर, एक आ गया माइनस 4x और एक आ गया प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरह से स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे आप लोग गौर करोगे तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लो तो अंदर में x माइनस 2 आ गया, यहाँ पे अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो अंदर में x माइनस 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो दोनों में x माइनस 2 कॉमन है, और यहाँ पे बच गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इधर इसके लिए x माइनस 2 0 हो गया,
और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया उसके लिए। अब अगर हम इससे x का वैल्यू निकालते हैं तो 2 निकल गया, और अगर हम इससे x का वैल्यू निकालते हैं तो -3/2 निकल गया। h कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, नेग्लेक्टेड, ठीक है, ये नेग्लेक्ट कर गया, कैंसल हो गया, मतलब x और 2 आ गया है। अब बताओ यहां पे आप लोग, ठीक है, कि रीना का एज कितना था, प्रेजेंट एज है ना। अब रीना का प्रेजेंट एज पूछा है, तो रीना का प्रेजेंट एज क्या था, देखो तो रीना का प्रेजेंट एज किधर, यहाँ है ना, x + 7 था, x + 7, इसका मतलब x निकाला हम लोगों ने 2, तो 2 + 7 9 साल की हो गई है रीना। और अगर हम राहुल का बात करें, राहुल का एज का बात करें, ठीक है, चलिए अगर हम लोग राहुल का एज का बात करें तो क्या हो गया, राहुल का एज कितना था, देखो तो 5x² प्लस, अच्छा ये था ना 5x² प्लस 7, 5x² प्लस 7, तो यहां देखो 5x के जगह पे क्या हमने पुट किया 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और प्लस 7 मतलब 20 प्लस 7 मतलब 27 एज आ गया बच्चों। देख लो, क्लियर है आप सभी को। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है, देखिए द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 16 मीटर, जो डायगोनल्स है वो 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो मान लेते हैं कि लेट द शॉर्टर साइड बी x, शॉर्टर साइड x मान ली है, तो जो डायगोनल्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताओ तो बच्चों, जो डायगोनल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर साइड से 16 ज्यादा, मतलब x + 16, और जो लॉन्गर साइड हो जाएगा है ना, इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, मतलब शॉर्टर साइड से 14 ज्यादा होगा, तब बताओ कि लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, फील्ड जो है, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका साइड क्या होगा, लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया, अब ये इसके डायगोनल्स होगा, इसका मतलब ये 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरस नहीं हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा देंगे, तो जो डायगोनल्स हो गया वो हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, बेस के स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बना है हम लोगों का, सॉल्व करते a + b का होल स्क्वायर, a² + 16 का होल स्क्वायर 256, b² प्लस 2ab, तो 16 × 2 32x इज इक्वल टू x² का x² रह गया प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 14 का होल स्क्वायर 196 प्लस 2ab, तो 14 × 2 = 28x हो गया बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ देखो, यहाँ से x² यहाँ से x² कैंसल आउट हो गया, अब ये दोनों को उठा के उधर पटक दो, उधर फेंक दो, ठीक है, तो x² उधर कितना है प्लस 196 प्लस 28x था, इसको उस तरफ ला दो, तो ये -256 हो गया, और ये प्लस उधर जाके -32x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ देखो तो x² का x² रह गया, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 32 में से 28 गया तो कितना बचा, माइनस होगा क्या, हाँ -4x होगा, क्योंकि 32 बड़ा है 28 से इसलिए, और 256 में से 196 माइनस कर दो तो बड़ा है 56, 256, तो माइनस यहाँ पे लिख दिए, माइनस करो, इधर बचा कितना 56 है ना, और इधर बचा 4, तो कितना आ गया 60 आ गया है ना, 60 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनता हुआ दिखा, x² -4x और -60, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है, तो 60 का अगर आप लेते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 के टेबल में गया 30 बार में, 2 के टेबल में गया 15 बार में, 3 के टेबल में गया 5 बार में, तो आप देखोगे कि 4 लाना है ना, तो 4 कैसे आएगा, देखो तो कैसा आएगा, 3 × 2 = 6
और 5 2 जा 10, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। चलिए क्लियर है, मतलब 10 आ गया और एक 4 आ गया, तो उसको हम सजा के लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और 4x को लिख सकते हैं हम कि प्लस नहीं माइनस 10x और प्लस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फैक्टराइजेशन करने में अभी भी प्रॉब्लम आता है तो आप बहुत बड़े दुविधा में हो, लेकिन अगर आपको इसको आसान लैंग्वेज में सीखना है तो अभी आपको आई बटन पे एक लिंक दिख रहा होगा, उस पे जाके आप क्लिक कर लो और सीख लो हाउ टू डू फैक्टराइजेशन इन इजी वे बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, दोनों में से x है तो x निकाल लो, अंदर में x माइनस 10 बच गया। अब यहाँ पे दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है तो अंदर में x माइनस 10 बच गया इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ देखो दोनों में से अगर हम x माइनस 10 कॉमन ले ले, अंदर में क्या बच गया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बच गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो या तो x माइनस 10 0 हो जाएगा या तो x प्लस 6 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसके लिए x का वैल्यू निकालते हो तो 10 आएगा, और अगर आप इसके लिए x का वैल्यू निकालते हो तो माइनस 6 आएगा। ठीक है, तो माइनस 6 तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कोई भी साइड, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना निकल गया, फाइनली 10 निकल गया। तो जो शॉर्टर साइड हो गया, शॉर्टर साइड क्या था, x था ना, तो जो कि 10 आ गया, और जो लॉन्गर साइड था वो क्या था, x प्लस लॉन्गर साइड x प्लस 14 था ना, मतलब 10 प्लस 14 24 निकल गया। ठीक है, मीटर में ना, तो इसको मीटर में कर दो, एक निकल गया 10 मीटर और एक निकल गया बच्चों 24 मीटर। देख लो, समझ में आया आप सभी को। चलिए तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। फाइनली हम लोग आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं, लास्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ठीक है, मजा आ गया। चलिए, 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ द कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में मतलब कैमल देखा गया है। कैमल, सीधा सा बात है, झुंड, कैमलों की झुंड। ठीक है, तो सीधा सा बात है, कितने कैमल से हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग सबसे पहले तो यही मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल, हर्ड ऑफ कैमल। ठीक है, क्या ही दिक्कत है यार, हटाओ ना, बी एक्स। ठीक है, चलो हम लोग x मान लिए। अब क्या बोला कि जंगल में कितना कैमल दिखे गए हैं, 1/4। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट में कितने कैमल दिखे हैं, तो 1/4, टोटल कैमल का 1/4 दिखा गया। ठीक है, फिर क्या बोला है, माउंटेन में कितने कैमल दिखे गए हैं, देखो तो माउंटेन में कितने कैमल चल गए, तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, मतलब जो हर्ड था उसका स्क्वायर रूट का 2 गुना देखा गया है। ओफ, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन। और क्या बोला है कि बैंक ऑफ रिवर, है ना, रिवर के किनारों पर, ना कि बैंक मतलब वो। ठीक है, बैंक ऑफ रिवर पे कितने देखे गए हैं, तो 15 देखे गए हैं। तो सीधा सा बात, एक बात बताओ, ठीक है, कि नाउ टोटल कैमल है x। ठीक है, टोटल कैमल है x और ये x बढ़ गए हैं ये 3 जगहों पे, तो सीधा सा बात है, अगर आप तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, अगर आप तीनों को ऐड करते हो तो टोटल x नहीं निकल जाएगा। बताओ तो टोटल कितना कैमल्स है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स पूछा था ना, तो टोटल कितने कैमल्स है वो नहीं निकल जाएगा बच्चों, है ना, मतलब x निकालना है नॉर्मली। अब बस इसको कर देना है सॉल्व और आपका आ जाएगा आंसर सही। ठीक है, चलिए सॉल्व कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 15 को उधर भेज देते हैं। नहीं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते, सिंपल वही काम करते ना, जो दिख रहा हम लोग को सबसे पहले वो काम करते। 4 का एलसीएम ले लिए तो 4 आ गया। अब देखो 4 के टेबल में 4 1 बार में, तो 1 से ऊपर इंटू, तो 1 इंटू x। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। 1 के टेबल में 4 कितने बार में, 4 बार में, तो 4 2 जा 8, तो प्लस 8 रूट x आ गया।
फिर माइनस है ना, नहीं प्लस है। अब यहाँ देखो 1 के टेबल में 4 4 बार में, तो 4 इंटू 15 60 आ गया, है ना बच्चों, क्लियर है। अब 4 चला गया इस तरफ, तो 4 इंटू एक्स क्या हो गया 4x, इधर क्या बच गया x प्लस 8 रूट एक्स प्लस 60। अब यहाँ पे देखो ये x इस तरफ आ गया तो 4x माइनस एक्स हो गया, ये भी इस तरफ आ गया तो माइनस 8 रूट एक्स हो गया, और ये भी इस तरफ आ गया तो माइनस 60 इज इक्वल टू 0 बच गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 में से एक x गया तो कितना बचा 3x बचा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 8 रूट एक्स और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे तो फंस गए, एक्स स्क्वायर आया नहीं, रूट में x आ गया। तो जब भी आप यहाँ पे ऐसा कंडीशन में आप फंस जाते हो ना ऐसे क्वेश्चंस पे आके, तो आप मान लो, मतलब अब यहाँ पे मान लो लेट रूट एक्स को y मान लेते हैं, ठीक है। तो रूट उस तरफ गया तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो मतलब x वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और रूट एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x है, वहां पे वाई स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। तो नाउ क्या हो गया देखो बच्चों, 3 है ना, x की जगह पे वाई स्क्वायर पुट हो गया और माइनस 8 और उसकी जगह पे y आ गया, ठीक है। और माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। देखिए अब फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 3 और 1 ही आएगा, और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 के टेबल में 30 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, 3 के टेबल में 5 बार में। अब आपको ये सब के मदद से 8 लाना है, ठीक है। तो कैसे लाओगे देखो, तो 3 2 जा 6 हो गया, और या फिर ऐसा देखो 5 को 2 से इंटू कर दो तो 5 2 जा 10 हो गया, और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो 18 में से अगर आप 10 को माइनस करोगे तो 8 आ गया। चलो बढ़िया, मतलब एक 18 आ गया और एक 10 आ गया। तो इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो 3y स्क्वायर, एक आ गया 18y और एक आ गया 10y, माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो दोनों में से 3y कॉमन है, ले लो, अंदर में क्या बच गया y माइनस 6 बच गया, और यहाँ पे देखो 10 कॉमन है, अंदर में क्या बच गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बच गया। इसका मतलब एक इधर निकल गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और मतलब सॉरी y माइनस 6 कॉमन ले लिए तो ये हो गया, और एक हो गया 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सा बात है, देखो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये उधर जाके माइनस साइन देगा अपने को, लेकिन यहाँ पे तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या इधर चला गया तो y 6 निकल गया। तो क्या ये आंसर है? तो नहीं, ये तो y निकला है ना, ये क्या निकला है बच्चों, y निकला है ना। देखो तो ये तो y निकला है ना, ठीक है। तो अगर y का स्क्वायर कर दोगे तो x निकल जाएगा। तो नाउ देयरफॉर x क्या है, y के स्क्वायर के बराबर है, तो x इज इक्वल टू y कितना निकाले 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो गया 36। इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हो गए 36, और ये फाइनली आपका सही जवाब हो गया है बच्चों। देख लो, समझ में आया आप सभी को, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। तो अब फाइनली हम लोग के जो टोटल 15 क्वेश्चंस जो हम लोग लेके चल रहे थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप ये सारे 15 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो फिर हम लोग इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग फिर से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई और चैप्टर से लेकर के आएंगे। और अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर हो जो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दो, हम सबसे पहले उस पे वीडियो लेकर के आएंगे। तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।